हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे और मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है जो बाद में घटना घटित हुई वो कौन सा था। तो बंगाल का विभाजन, ये यानी इन चार ऑप्शनों में बंगाल का विभाजन सबसे बाद में घटित होता है, यानी 1905 में होता है। बाकी जो तीन घटनाएं हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो उपयुक्त घटनाएं हैं इनमें सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू की थी। लॉर्ड वेलेजली, इनका समय है 1798 से 1805। इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। और लॉर्ड डलहौजी, इनका जो समय है 1848 से 1856 है। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए हड़प नीति का प्रयोग किया था। प्रश्नगत विकल्प में सबसे बाद में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है सेकंड, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो 7 अगस्त 1905 में हुआ। बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से जो है बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे और इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल का विभाजन हुआ, यानी इसके लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में दो चार लाइन है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में जो है 1905 में किया गया था। इनका समय याद रखना है। और इसके निर्णय की घोषणा जो है किसके, बंगाल विभाजन की, इसके निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और यह 16 अक्टूबर एग्जैक्ट अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो कर्जन थे। ए ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था। तो सर एंड्रूज फ्रेजर। ए ऑप्शन आपका सही है। सर एंड्रूज हेडरसन लिथ फ्रेजर इनका पूरा नाम है और आपको शॉर्ट में याद रखना है, सर एंड्रूज फ्रेजर। इन्होंने भारतीय सिविल सेवा का जो है कह सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। और इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं भी दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में जो है हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन, यानी जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में दो चार लाइन है, नहीं है, एक लाइन है, देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन जो है 1905 के विरोध में हुए आरंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, जो ऑप्शन में था। ए ऑप्शन वही आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? वो थे R.N. टैगोर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। इनके बारे में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूरब को समझाने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है, परंतु ये इसका जो है यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी जो है पश्चिम को समझने में गलती करे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। बी ऑप्शन आपका सही है। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगला पत्रिका, जिसका नाम है मतलब ये बंगला पत्रिका था संजीवनी, इसके संपादक है कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क को तोड़ लेना चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना था। बागेरहाट की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो बागेरहाट के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था किस वर्ष में? तो 1905 में। डी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक जो है बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, बताइए किसके लिए किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को जो है दुर्बल करने के लिए, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा जो है बताया था, परंतु वास्तव में अगर बात करें तो ये बंगाल विभाजन जो है मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को जो है सिंहासनच्युत करने के व्यू से किया गया था और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें जो है रची जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो देखिए, इसमें जो हुआ था बायकॉट हुआ था स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, यानी 1, 2 और 4, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। कर्जन ने जो है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा जो है आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हो गई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो उस दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इस दिन को जो है राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिवस राष्ट्रवादियों तथा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। मतलब यह दिवस जो है राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पे जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की जो है स्थापना हो गई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में
राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए और वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी आर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को जो है पेश किया। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, देखते हैं, और 14 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। जो तत्कालीन कारण था वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में दो चार लाइन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तत्कालीन कारण था बंगाल का विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ, मतलब जिसके विरोध के फलस्वरूप जो दोबारा विभाजित हुआ वो समय आपको बताना है, तो 1911 ईस्वी। सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को जो है रद्द करने की घोषणा कर दी। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बना दिया गया। जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी और सिलहट को जो है इसमें जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ, तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, तो 1911। बी ऑप्शन आपका सही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा बताइए। तो देखिए इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर एक दरबार लगाने आए। इसमें जो है उन्होंने बंगाल विभाजन को जो है रद्द करने की घोषणा की और साथ ही यह घोषणा भी की कि कलकत्ता से जो है राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली के दक्षिण में नया शहर बनाकर किया जाए, जो नई दिल्ली बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। बंगाल से आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बंबई, पुणे, इन दोनों जगहों पे जो है अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने, और दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी का जो है नेतृत्व किया था। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बंगाल से आरंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में विशेषकर बंबई और पुणे इन दोनों जगहों पे, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश, और सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी का नेतृत्व किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, बताइए। तो सैयद हैदर राजा ने।
डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? तो देखिए इसमें जो मुख्यतः अप्रभावित रहा है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से वो लोग हैं, इसमें देखिए एक तो होगा कृषक और मुसलमान, यानी सेकेंड और थर्ड, आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो आपका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? बताइए किसका? तो आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, बताइए। तो स्वदेशी आंदोलन, ए ऑप्शन वैसे आपका सही है और इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन है, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने जो है गंगा स्नान किया, फिर सड़कों पे वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया और लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही नहीं है। ए कह रहा है कि लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। बी कह रहा है 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। सी बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और डी टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। लियाकत हुसैन ने, मतलब कि कौन सा कथन सही नहीं है चुनना है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका मतलब नेतृत्व किया था, ये कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो ए कथन है वह सत्य है। बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। बरिशाल सम्मेलन 1906 की अध्यक्षता में, किनका अध्यक्षता में हुआ था? 1906 में हुआ था यह सम्मेलन और एम अब्दुल रसूल के नेतृत्व में, यानी इनकी अध्यक्षता में जो है बरिशाल सम्मेलन संपन्न हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है कुछ विशिष्ट मुसलमान जो है आंदोलन में शामिल हुए। ऊपर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, बताइए ये स्टेटमेंट सही है? तो ये जो है आपका मतलब इसमें जो है आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा था? कथन सही नहीं है, आपको बताना है। जो कथन सही नहीं है वही आपका स्टेटमेंट सही होगा। तो इसमें ए आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी कह रहा है स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही नहीं है, मतलब कि सही है लेकिन स्टेटमेंट आपका जो कथन सही नहीं है वो चुनना है। तो देखिए इसमें यह बंगाल तक जो है सीमित रहा है, यानी डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ये जो है गलत है, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमान को भी जो है अपने साथ में ये सम्मिलित किया था, यानी इसके साथ में लोग इस आंदोलन में कुछ विशिष्ट मुसलमान जो थे सम्मिलित हुए थे। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां जो है घर से बाहर निकली और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी और यह आंदोलन जो है बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल बरिशाल ही जो है इसका अपवाद रहा।
यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्य वर्ग तक सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया था। तो डी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। और इनके बारे में एक दो लाइन है। ब्रिटिश पत्रकार जो है H.W. नेविन्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को जो है द न्यूज स्पिरिट इन इंडिया नामक से जो है पुस्तक के रूप में संपादित किया था। तो पुस्तक का नाम याद रखना है और किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था, इसका भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल जो है आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी ये बताना है। तो मतलब अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। तो ए ऑप्शन आपका सही है। इनके बारे में 2-4 लाइन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र टैगोर ने 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच कला मूल्यों का जो है पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका मतलब क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसको भी कवर कर लेते हैं आज ही इसी वीडियो में। कांग्रेस यानी बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत तीनों जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक देशभक्त जिसे जो है महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। किन के बारे में यह पूरी वर्णन किया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन होगा आपका, बताइए, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में यह पूरी विवरण दिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है 9 मई 1866 को कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में बीए पास करने के बाद जब बीए पास किए थे, इनका उम्र जो था वो 18 वर्ष था। वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक जो है इस सभा की सेवा भी भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने कार्य किया। पहली बार 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीतिक में इन्होंने भाग लिया और 1897 में उन्हें और वाचा को जो है भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग का जो है सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। और 1902 में वह बंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता है। वे साध और साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे और इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, किस वर्ष? बताइए, सेम क्वेश्चन है, तो बताइए 1902 या 1905? तो 1905 में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन यानी 1905 की अध्यक्षता किए थे। 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी ऑप्शन सही है। 4 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन सही है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष पद को जो कहने का मतलब 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन जो है उस समय टल गया था। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से जो है बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में जो है अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित हुआ। प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन सही है। जो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, इसका जो उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना था। बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था। आपका बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में 2-4 लाइन है, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द यानी दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है यह व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया और प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर का जो है बी माना था, लेकिन जो उत्तर संशोधित फिर से जब आया यानी उत्तर को संशोधित करके जो आया था